हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग है ये है पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी ये पर्सन आपके माइंड में है, ऑन ऑफ सिचुएशन वाले भी देख सकते हैं, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं, इन लिविंग में देख सकते हैं। तो ये अपने अपने माइंड में उस पर्सन को लेके आए जिस पर्सन के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन में देख सकते हैं, कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन में देख सकते हैं, लेस कांटेक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि रीडिंग में क्या कुछ निकल के आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आप अपने अपने पर्सन को डिवाइन के थ्रू याद करें और उनका नाम लें। जैसे भी याद करना, जैसे आपको सूटेबल लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप वैसे याद कर सकते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो लोग भी यहाँ पे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से, व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, जो भी जिनको भी याद करके, जिनके बारे में सोच के यहाँ तक आए हैं, प्लीज़ बताएं उस पर्सन की, व्यूअर्स के लिए एनर्जी क्या है, फ्रिक्वेंसीज क्या है उनकी, और क्या कुछ इंटेंशन है, इरादे हैं, फीलिंग्स है, सोच है, सब कुछ देखेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की, व्यूअर्स की, इस वक्त की जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ है इंटेंशन, इरादे। पहले इन एनर्जी चेक कर लेती हूँ। अयो राम, तो पहले हम इन पे एक कार्ड लेंगे। तो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है जो भी चीज़ इन्होंने किए हैं, मेंटल इनका जो है एक्सेस हो गया है। दिमागी हालत जो है इनका बहुत ज़्यादा, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ले नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा कुछ गलतियां हो जाती हैं इंसान से, है ना, कहीं कैसी दिल टूटा हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप इनकी बातों को रिजेक्ट कर दिए हैं, रिफ्यूज कर दिए हैं। इनको रिजेक्शन लिया नहीं जा रहा है, इस पर्सन को बिल्कुल रिजेक्शन लिया नहीं जा रहा। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं मेंटल पीस बनाने के लिए, मेंटल शांति बनाने के लिए, दिमागी शांति बनाने के लिए, बैलेंस, अपने मानसिक स्थिति को संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हर वो चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि अपना बेस्ट दे रहे हैं, जैसे बाथ टब है, ड्रिंक है, स्मोकिंग है, जो भी है, कैंडल है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। लेकिन 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 जो है दिमाग जो है इनके ऊपर हावी हो रहा है। तो मेंटल ओवरलोड है ना, तो बहुत, ओह गॉड, क्या ही बात है, क्या बात है। इतने सारे कार्ड थे, नहीं लूँगी। तो अभी देखते हैं और एक कार्ड दें। एक ही और मैं एक मांगू तो इतने आते हैं, एक या दो ही लेंगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है। अरे यार, इतना तो कैसे ले। चलो आ गया। आपके बारे में जानने के लिए बहुत इनको क्यूरियोसिटी है, इंस्पायर हो रहे हैं। आप इनको रिजेक्शन दिए हैं और रिजेक्शन के बाद जो आप अपने काम में बहुत कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर दिए हैं और अपने आप सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं। मे बी इनको लगता है कि आप जो हैं, आपका किसी के साथ कोई चक्कर चल गया है, आपके लाइफ में किसी को, आपका किसी से प्यार हो गया है, या आपका ध्यान किसी और के तरफ चला गया है। आपके जो भी माइंड में पर्सन है, आपको देख के उनको ऐसा लग रहा है, गया है नहीं गया है,
वो आपको देख के वो ऐसा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं कि आप इनसे ध्यान हटा के ध्यान कहाँ लगाए हैं, इनको रिजेक्ट कर दिए, इनको रिफ्यूज में डाल दिए, इनको जो है साइड लाइन लगा दिए। तो ये आपको साइड लाइन लगा के कहाँ गए थे, एक्स्ट्रा में गए थे, दूसरों के पास गए थे, तीसरे के पास गए थे, कहीं तो गए थे। अब इनको टेंशन हो रही है कि आप अगर इनको साइड लाइन लगाए हैं तो बाकी का टाइम आप कहाँ गुजार रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। क्योंकि पहले ये रिलेशनशिप आपकी जान हुआ करती थी, आप इसमें इतना इन्वेस्ट किए हैं, करते गए हैं वन साइडेड बहुत ज़्यादा। अब जो है आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। क्यों भाई, अगर आपका इंटरेस्ट रिलेशनशिप से ख़त्म हो गया है तो रिलेशनशिप गया कहाँ। पहले ये इन्वेस्ट करे ना करे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, आप वन साइड ही निकाल के लेके जा रहे थे। अब ये इनको होश आया है तो पता चला है कि आप तो ध्यान कहीं और है आपका। जब ध्यान कहीं और है तो इनको बहुत टेंशन हो रही है रिलेशनशिप में। इनको लग रहा है कि अब इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को सुधारनी पड़ेगी, जो चीज़ों को बिगाड़ा गया है सुधारना इनको आता नहीं है। अब ये क्या करें बताओ। अब ये बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, दिमाग जो है इनका वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ईगो, घमंड, अहंकार तोड़ रहा है इनको अंदर से। क्योंकि इनको तो बस इनके वाली हरकतें आप कर लिए हैं, इनको लगता है कि आप जो है निकल चुके हैं इस रिलेशन से। अब ये रिलेशन भी आपको नहीं चाहिए, ये पर्सन भी नहीं चाहिए एंड रिलेशन भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ और सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है जब आप दूर जा रहे हैं तो ये पास आना चाहते हैं और घर बसाना चाहते हैं। सोचते हैं आपके साथ घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, पूरा मतलब एक गृहस्थी जीवन वाला जो है एक अच्छा प्यार, एक अच्छा मतलब बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। आपकी यादें, आपकी बातें, जैसे लोग एक गृहस्थी बसाने के लिए, घर बसाने के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं, कोई फ्लर्ट नहीं, कोई यूज नहीं। अब उनको ये चीज़ सोच रहे हैं। तो 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर तो इनके घर वाले अगर एग्री नहीं थे तो इनको एग्री करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर तैयार हैं तो अपने घर वाले से आपके लिए ये बात करना चाहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी अगर इंतु किंतु परंतु है कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली ये फैमिली वो किए, घर वाले को भी लग रहा है इतना टेंशन स्ट्रेस में देख के कि ठीक है भाई, कल तक अगर उनको आप पसंद नहीं थे तो उनका पेन, उनका वो देख के लग रहा है कि नहीं नहीं कर लो। तो 10 एंड 10, तो इनके फैमिली से भी आपका लगता है कि कार्मा ख़त्म हो गया और इस पर्सन से भी कार्मा ख़त्म हो गया है। दोनों का जो झुकाव है आपके तरफ बढ़ रहा है। फैमिली का भी, ज्वाइंट फैमिली, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, व्हाटएवर जो भी इनका है, और इनका भी। और क्या सोच रहे हैं, तो सोच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि कार्मा ख़त्म हुआ है, दी जजमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इन्होंने आपको दिया उसी तरह का ट्रीटमेंट इनको मिला है। अगर तो बिट्रायल आपको रिलेशनशिप में थे, इनको भी वही मिला है, कार्मिक लव इनको मिला है। बिट्रायल वाला पर्सन मिला, बिट्रायल वाला अगर फैमिली के पर कहीं से भी इनको कोई ना कोई इनको ऐसा डिच किया, अगर तो ये आपको छोड़ के कहीं और गए थे तो वहाँ पे वही ट्रीटमेंट इनको मिला है जो ट्रीटमेंट इन्होंने आपको दिया था। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम है इनके लिए, बहुत चैलेंजिंग टाइम है, और वहाँ से बाहर आने की, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कार्मिक के चक्कर में ये पर्सन फंस गए थे। कार्मिक इनकी फैमिली भी हो सकती है और कार्मिक इनका जिसकी वजह से रिलेशनशिप की ऐसी की तैसी हुई है। एम्परर, इनका घमंड, इनका अहंकार, इनका ईगो टूट रहा है। किसी भी चीज़ का इनको घमंड था, पैसे का, पावर का, खूबसूरती का, अपने किसी भी चीज़ का, अपने स्लिम ट्रिम बॉडी होने का, किसी भी तरह का है। तो यहाँ पे जो है इनको, इनका लेवल इनको पता चल रहा है। अपने आप को बहुत टॉप में देखते थे, आपको अपने आप को ऊपर देखते थे, आपको बस ऐसे ही समझते थे ये भी और इनकी फैमिली भी। तो इस वक्त जो है इनको और इनके फैमिली का घमंड, इनका घमंड टूटता हुआ, तो इनको जो है फर्क नहीं, मान लो फैमिली को फर्क पड़े ना पड़े, पर्सन को तो फर्क पड़ रहा है, काफ़ी फर्क पड़ रहा है। तो ये आपके जो भी, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके कार्मिक थे और लगता है जहां आप टकराए हैं
वो अपने कार्मिक के पास गए हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? थॉट में 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो 10 ऑफ कप्स क्यों है? पेज ऑफ कप्स, आपके लिए प्यार जागने लगा है, शुरुआत हो गई है, फीलिंग जाग रही है, नया नया प्यार आपसे होने लगा है। अपने दिल की सुनने लगे हैं ये, इसीलिए घर बसाना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, और काफ़ी जो है यहाँ पे आपके लिए इच्छाएं बहुत इनकी अंदर आ रही है, बहुत सारी इच्छा, बहुत सारे डिजायर, बहुत सारा मतलब आपको लग रहा है अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं। इस वक्त ये दिमाग की नहीं सुन रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि महसूस कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सोच क्या रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्यों यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है थॉट में? प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा प्लीज़ बताएं कि थॉट में क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ बताएं। 2 कार्ड है, 2 कार्ड है, 2 कार्ड है, इसी को ले लेती हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो मानना चाहती है। अब जो है नया स्टार्ट चाहते हैं ये। और अंदर से भी प्यार फैमिली भी महसूस कर रही है। अगर तो फैमिली को लगता था आप ऐसे हैं वैसे हैं, नकचढ़े हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, ऐसा वैसा किसी भी तरह का, तो इनके फैमिली को, इनके पेरेंट्स को, इनके जो भी मतलब इनका था, उन लोगों को भी आपसे प्यार होने लगा है, और उनको भी जो है आपसे अटैचमेंट होने लगा है, लगाव होने लगा है, उनके लिए भी उनको लग रहा है। तो बताएं यहाँ पे जजमेंट क्यों आया है थॉट में? 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 जो जजमेंट क्यों है? जजमेंट क्यों है? ओहो रिवर्स जा रहा है गाइज, रिवर्स घूम घूम के रिवर्स गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके एक रिलेशनशिप में आपको देने के लिए ये पहले बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं थे, बिल्कुल भी मतलब मेहनत नहीं करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। इसीलिए जजमेंट आया है आपकी वैल्यू दिखाने के लिए, बताने के लिए आप चीज़ क्या है, आपको बहुत हल्के में लिए थे, लाइटली लिए थे, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे। तो लग रहा है कि आप ग्रांटेड नहीं है। अब आपको बोल रहे हैं जॉब आके दिखाओ, क्योंकि आप निकल रहे हैं, आपको कोई मिल गया, मिल गई। बहुत लोग दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हैं, बहुत लोग कहीं सेट हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप जो है इनको छोड़ के निकलना सीख लिए। दी एम्परर क्यों है थॉट में? दी एम्परर क्यों है थॉट में? तो किसी भी तरह का मैनिपुलेटिंग, झूठ, बकवासगिरी ये किए थे, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसा जो अच्छा नहीं था, ठीक है। विक्टिम का कार्ड खेलने के लिए सोचे थे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे वैसे करके करते थे, और ऐसा लगता था जैसे कि ये फंस गए हैं और किसी तरह का प्रॉब्लम में है, कैसा भी है। जो भी चीज़ गेम खेलते थे, कुछ लोगों का मैनिपुलेट करते थे, कुछ लोगों का षड्यंत्र रचे हैं, कुछ लोगों का ब्लैक मैजिक किए हैं, कुछ लोगों का है यहाँ पे वो चीज़ जो है, जो भी चीज़ का इनको घमंड था, अहंकार था कि मैं हार नहीं सकता, हार नहीं सकती, मेरा तो 100% जो है, जो भी कर रहे हैं मतलब 100% रिजल्ट आएगा इस पर्सन को, वो उसका नशा उतर रहा है। अगर तो हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें, भूल जाती हूँ कभी कभी, जोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज के कार्ड यहाँ अभी तक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सारे 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये उनका वो चीज़ काम नहीं कर रहा है जिनका प्राउड था, घमंड था, अहंकार था कि मैं हार नहीं सकती, हार नहीं सकता। जैसे लोगों को होता है ना, देखना हम ये करके दिखाएंगे, देखना हम वो करके दिखाएंगे, उसको मेरे पास आना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा, मतलब बंदोबस्त, दिमाग, प्रोग्राम, प्लान, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन को इनकी प्रैक्टिकली जो थे ना, इनको भी इनका बाप मिल चुका है, ठीक है। वो तोड़ मरोड़ के इनकी मतलब क्या बोले, तेल निकाल रहे हैं, हड्डियों की भी तेल निकाल रहे हैं। अब इनको लग रहा है अरे यार ये क्या, ये तो अपने बचाए हुए झूठ, फरेब, मकारी पंथी, जो भी स्पेल वर्क, जो भी चीज़ था वहाँ खुद फंस के रह गए, क्योंकि आप निकल गए। अब तुम समझो तुम्हारा कैरियर, घमंड, अहंकार जिनका भी जो था उनके साथ रह गए और आप इनको निकल गए। अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं व्यूअर्स के लिए पर्सन महसूस क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं।
भाई थॉट में ही आया है कि आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि अकेले हो गए हैं। कार्मिक लव जजमेंट आ चुका है, इनको इनका बाप मिल चुका है रिलेशनशिप में। तो लेकिन फिर भी देखते हैं यहाँ से, देखो जजमेंट आने से क्या हुआ, दी स्ट्रेंथ। महसूस क्या करते हैं, महसूस करते हैं जो नेगेटिविटी थी, किसी भी तरह का आपको विक्टिम बनाते थे, दोषी ठहराते थे, किसी भी तरह का आप रोते रहते थे, तो 100 कमियां आपके अंदर दिखाते थे, तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये करो तो अच्छा है, वो करो तो अच्छा है। और तो अब आपकी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। आप जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम 360 डिग्री के एंगल में आप जो है चेंज हो चुके हैं। काफ़ी जो है अपने आप में सेल्फ लव में आए हैं, और अपने आप में जो है आप जो भी कंट्रोलिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा आपको आ गया है। कहाँ बोलना है, नेगेटिविटी को आप दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, नेगेटिविटी से दूरियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ पावर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। पहले जैसा नहीं है एक कॉल लगाया तो आप 10 बातें करेंगे, 10 कॉल लगाएंगे। अब 10 कॉल लगाएं तब भी आप बोलोगे रख दो यार, क्या करना है। और क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पावर को देखो, आपके पावर को 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको छोड़ के जहाँ कहीं भी गए थे, जो भी ऑप्शन तलाई किए रखे थे, ये आपको पता है कि ये आपके साथ कहीं और भी थे। तो 2 ऑफ यहाँ पे सोर्ट्स, 2 ऑफ सोर्ट्स कन्फ्यूजन था किसी भी तरह का इनको, आप में और किसी और में, चूंकि ऑप्शंस था इनके पास, कन्फ्यूजन थी इनके पास, इनको चुने उनको चुने, तो आपको छोड़ के किसी और को चुने थे। ये चीज़ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लग गया है। अब आप उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत, उनसे भी ज़्यादा अच्छे, अब अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हैं कि क्या सोच के तुमने मुझे ठुकराया था, ठुकराई थी। जो भी मास्कुलिन एनर्जी है, जिद्दी हठधर्मी, बता रहे हैं कि अच्छा तो तुम लो, अब तुम आओगे भी तो हम नहीं मिलते हैं, ठीक है। लाख खामियां मेरे अंदर, लेकिन वो सारी खामियां जितना गिनाते थे उसको सबको आप जो है ना पॉजिटिविटी में चेंज कर दिए। समाज में, सोसाइटी में, अपने लिए बहुत अच्छा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ स्ट्रेंथ आपने बढ़ाए हैं, तो आपकी पावर बढ़ गई है। और ये क्या महसूस कर रहे हैं पर्सन, क्वीन ऑफ कप्स। तो अब आप नहीं बताएंगे आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे आप। बिल्कुल सेल्फ लव में, मास्टर लव, अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर रख के, बिल्कुल अपनी हिम्मत, बापरे स्ट्रेंथ के साथ। क्वीन ऑफ कप्स, तो जो लोग भी रोने वाले व्यक्ति थे, मेल थे, फीमेल थे, जो भी थे, ये बता रहे हैं कि हम तुमसे दूर रहकर हम ज़्यादा खुश हैं। तुम्हारे साथ जब थे तो हम खुश नहीं थे, और तुमसे दूर रह के ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खुश है। तुम जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में बता नहीं रहे हैं, उनके बारे में पूछने की चाहत नहीं है। अपना दिल पकड़ के बैठे हैं, हार्ट पकड़ के बैठे हैं, इमोशन पकड़ के बैठे हैं। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो सब चीज़ ट्राई कर रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। तो अपने ऊपर वर्क करते हुए, काम करते हुए, दूसरों के पीछे भागना छोड़ दिए हैं आप। और ये चीज़ जो है पर्सन को, जो भी व्यक्ति होते हैं उनको काफ़ी हद तक तोड़ता है। अब आपकी हर एक्टिविटी को, आप क्या क्या काम करते हो, कहाँ करते हो, कैसे करते हो, आप थे कोई और एक था, यानी कि जो कन्फ्यूजन है दोनों में वो कर रहे हैं। पहले कैसे आप थे, घर के कामों में लगे रहते थे, अब आप जो है जहाँ ये गए थे, मे बी मॉडिफाई लोगों को देख के गए होंगे, मेल हो फीमेल हो, ज़्यादा स्टाइलिश पर्सन के पीछे भागे होंगे, वर्किंग के पीछे भागे होंगे। आप हाउस हस्बैंड होंगे, हाउस वाइफ होंगे, उतना ज़्यादा अर्नर नहीं होंगे, कुछ भी होंगे इस वक्त जो है कंपेयर करते हुए आपके ऊपर, उनके ऊपर, क्योंकि आप अब डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे भी हैं बिल्कुल भी जो है आप अपने आप को वैल्यू करने लगे हैं, और आप जो है काफ़ी जो है टावर। तो थर्ड पार्टी यहाँ थी, ब्रेकअप हुआ है, और ट्रस्ट जो है रिलेशनशिप का इन्होंने खो दिया है। विश्वास की जो चिड़िया होती है, एक बार उड़ जाती है तो उड़ जाती है। तो कोई चीज़ें जो आपको इतना धक्का पहुंचाया है, पहले हो सकता है आप इस एनर्जी में रहे हो जब अपने पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ पकड़े थे, रोमांस करते, रंगे हाथ पकड़े थे, एविडेंस के साथ पकड़े थे, बातें करते पकड़े थे, इश्क मोहब्बत करते पकड़े थे। कुछ लोग तो फिजिकली होते भी पकड़े हैं, देखे हैं।
बहुत पेन हुआ था, बहुत रोए थे। अब आप जब निकल के जा रहे हैं तो आपका पेन का इनको एहसास हो रहा है। अब आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हो गए हैं, रोने धोने वाले पर्सन नहीं हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं आप। ये चीज़ जो है ये बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सिचुएशन को कि आप आखिर आप इतने हार्ड क्यों हो गए, क्या रीज़न था इतना हार्ड होने का। तो जो दूसरे कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे, आपको नीचे दिखाते रहते थे, आप उनसे भी 2 इंच आगे बढ़ के दिखा दिए कि देखो देखो। अब जो आपने इनको प्यार दिए थे, प्यार किए थे, उसको याद कर रहे हैं। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, किसी भी तरह से कांटेक्ट रखना चाहते हैं, किसी भी तरह से। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, किनारा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनको इग्नोर मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि इनका आपके साथ एक रिलेशन था, एक और था, वर्क प्लेस पे होगा, आप घर में होंगे, वर्क प्लेस पे कोई और था। तो यहाँ पे इसी सब चीज़ों से जो है रिलेशन जो है ख़त्म हुआ है, डेथ हुआ है, चीज़ें जो है समाप्त हुई है। एंड लवर यानी कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था। तो आपका जब भी कर्मा जितना बचा था आपने भर भर के इनको प्यार दिए हैं। अब मतलब इतना प्यार दिए हैं, इतना प्यार दिए हैं कि मत पूछो। और ये जो है आपसे लड़ाई झगड़ा करके भाग गए थे क्योंकि इनके पास ऑप्शंस था। 2 लोग थे, एक आप थे, कोई और था। इसलिए खूब लड़ाई झगड़ा किए, तू मैं किए, बहाना ढूंढे, आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालें। आप सोचते रह गए यार हमने ऐसा क्या किया, इतना तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ब्लेम बाजी, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस है, इनके पास ऑप्शंस थे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो ये चूज करें कि ये चूज करें था, निकल गए और लड़ाई झगड़ा करके निकले, कॉन्फ्लिक्ट करके निकले। फिर तो है आप उनको बनाते थे, खिलाते थे, प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने केवल लेना सीखा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार, इमोशन, पैसा हर जगह आपको ड्रेन किए हैं। पास्ट लाइफ था, लेन देन बराबर हो गया, रिश्ता जो है ख़त्म हो गया, द डेथ, ख़त्म हो गया रिश्ता। आप जो है समझ गए कि भाई ये पर्सन मेरा नहीं हो सकता है, निकलो यहाँ से, हम कब तक अपनी एनर्जी डेथ करते रहेंगे। निकल गए, पता चला, एविडेंस आपके हाथ लग गई, निकल गए। और निकलने के बाद जो है अपने आप को, इमोशन को किनारे लगाते हुए दिए थे, प्यार था, जो भी था, निकल के किनारे होके फिर पकड़े हैं, रंगे हाथ इस पर्सन को पकड़े हैं, निकले हैं। और जब निकले हैं तो निकल ही गए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रुक रुक के निकले, निकले तो निकल गए कि भाई ठीक है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं सिचुएशन लव और अक्ल से कि सिचुएशन, इस सिचुएशन में पर्सन ने क्या फील कर रहे हैं, पर्सन ने क्या फील करना है, क्या महसूस करते हैं, कैसे देखते हैं। जहाँ गए वहाँ आपके पास, कहाँ इनका दिल दिमाग है, यहाँ के हो रहे हैं कि वहाँ के हो रहे हैं कि दोनों ही निकल गया है, कहीं के नहीं बचे हैं, है ना। तो इससे हम चेक करेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा मालिक, बताएं। ये तो रिवर्स आया, चलो फिर भी देखते हैं। शॉक्ड है ये पर्सन, सडन चेंज आया आप लोगों के लाइफ में, शॉकिंग न्यूज। मतलब ये गए थे आपको शॉक करने के लिए गए थे। क्या किए कि आपको शॉक करेंगे, शॉक करेंगे, आपको घुमाएंगे, आपको करेंगे, आप परेशान होंगे, सरप्राइज होंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है लेकिन यहाँ पे जस्ट ओपोजिट हो गया, इनको मिल गया वो ट्रीटमेंट जो ये आपको देना चाहते थे किसी और के साथ में भी। शादी की खबरें सुनाते, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे घर वाले ने मेरे से ये रिश्ता तय कर दिया, मैं क्या करूं, इनकी मर्जी थी, घर वाले को करते, यार मैं तेरे को प्यार करता हूं, करती हूं, लेकिन मैं क्या करें, सोसाइटी है, समाज है, ये है, वो है। इनको शॉक मिल गया, आप निकल के वहाँ से चल दिए, तुम पड़े रहो। सनग्लास, तो यहाँ परसेप्शन देख रहे हैं। अगर सनग्लास आप लगा के देखेंगे तो अपने नज़रिए से देखते हैं, जैसे ब्लैक लगाएंगे तो सूर्य ब्लैक दिखेगा, अगर तो आप ये लगाए प्लेन लगाएंगे तो ओरिजिनल दिखेगा, ब्राउन लगाएंगे तो ब्राउनिश दिखेगा। तो अपने अपने परसेप्शन का सवाल है। आपको देख रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, परसेप्शन देख रहे हैं, स्टॉकिंग कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि भाई क्या है। हो सकता है आपके फेस बदल के ग्लास लगा के भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो अभी आपने जो अपना सेल्फ वर्थ, वैल्यू और टाइम से अपने आप को हील कर लिए, शैडो साइड पे जो आपने काम किए हैं
और सेल्फ एप्रिसिएशन का जो काम किए हैं, निकले हैं। ये चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आप जो है इनके पीछे नहीं भाग के, रो धो के नहीं, शिकायतें करके नहीं, ये सारे दर्द को अपने अंदर लगा लिए। तुम देखते रहो। ये शौक है, ये पर्सन, ये बहुत ज़्यादा शौक है। ऐसा ही होना चाहिए, इंसान को अपने अंदर काम करना चाहिए। ठीक है। और बताएं, एक दो कार्ड और लेंगे। ये भी रिवर्स आया, क्या बात है, क्या बात है। घूम घूम के यहीं पे रिवर्स आता। ओह गॉड, डेथ। तो रिश्ता जो है ख़त्म हो चुका है, ये मानने को तैयार नहीं है। ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रोथ, ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इनको लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ख़त्म आपने किया है, ख़त्म इन्होंने नहीं किया है। इनको लगता था रिलेशनशिप को ये ख़त्म करेंगे अपने तरीके से, जैसा चाहेंगे, लेकिन शॉकिंग ये है कि वो आपके तरफ से मिल गया। सडन चेंज, सडन शॉकिंग, सडन डेथ। जो कुछ हुआ, इनको था कि जो ये आपको देना चाहते थे, बीमारी, ट्रीटमेंट, पेन, कार्मिक थे, वो इनको मिल चुका है, क्योंकि जजमेंट आ गया, कार्मा ओवर हो गया। तो इस पर्सन को वही चीज़ मिला। तो डेट, दो तरह के डेट है। एक तो ऑनलाइन डेटिंग बहुत करते हैं और फिर से चाह रहे हैं कि आपके साथ चिट चैट शुरू करें, और आपके साथ मीटिंग करें, कहीं पे करें, और डेट फाइनलाइज करें, मिलने का, करने का। और अगर पास्ट में किए थे तो उसको मिसिंग एनर्जी है। तो दोनों ही देख रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ पकड़े गए थे फ़ोन वगैरह में, तो वो भी सोच रहे हैं कि शायद ये रीजन है। कैमरा, तो पकड़े गए हैं, कैमरा है, पकड़े गए हैं, चीज़ें जो है आ चुका है। तो अभी जो है इससे देख ली। अब यहाँ से एक दो कार्ड और लेती हूँ बस। अब इसको भी हम कंक्लूड करेंगे। कल हमने रोमांस एंजल नहीं लिए थे, तो आज हम रोमांस एंजल की बारी, इसीलिए इसको कम कर दी मैं। देखो रोमांस एंजल से क्या कहते हैं आपके लिए, क्या कुछ है। तो क्लोजर, तो आपने शायद क्लोजर दिए हैं, ये शॉक्ड है। आप जो क्लोजर, ये क्लोजर देना चाहते थे अपने तरीके से कि आपके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मीन टू बी एक्सेप्ट क्लोजर, सारे को नहीं है। तो यहाँ पे जो है नहीं था, इनको लगा था कि ये देंगे, ये करेंगे, ये लटका के अटका के रखेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी जो है कोई खिड़की खोल के रखे हैं। मैं बोली ना, ये अपने तरीके से जो है ख़त्म नहीं समझ रहे हैं रिलेशनशिप को। अभी भी जो है रिलेशनशिप का कोई विंडो, कोई खिड़की, कोई न्यू जो सोच रहे हैं एडवेंचर, कुछ ऐसा किया जाए प्यार में, जो है प्यार बैक हो जाए, तैयार हैं करने के लिए, रिस्क लेना चाहते हैं, खिड़की से चुपके से आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ एविडेंस है, इनके पास रास्ता नहीं बच रहा है। क्या बात है भाई, आज सारे घूम घूम के क्यों आ रहे हो। तो आप इनसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते हो। ये आपके साथ अच्छे दोस्त थे आप लोग, लेकिन दोस्त बन के इन्होंने दुश्मन वाला काम किया है। प्यार बाद में हुआ होगा, पहले आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रहे होंगे। अब रिलेशन तो गया, फ्रेंडशिप भी गया, कोई कनेक्शन यहाँ पे बचा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। तो फिर से ये सोच रहे हैं कि खिड़की से छुप के कहीं कॉर्नर से जाके हेलो हाय करके, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, क्रिसमस गया तो चलो कहीं हाय हेलो से हम शुरू करते हैं, आजा फ्रेंड शुरू करते हैं। बट आप जो है बिल्कुल नहीं, डेड इज डेड। ख़त्म तो ख़त्म, ख़त्म का मतलब ख़त्म होता है। आपने इनको इनकी जगह दिखा दी है। इन्होंने जो कुछ किए थे एविडेंस है, पेन है आपके पास में। तो अब आप जो है कोई भी चीज़ नहीं ऐसा वैसा करना चाहते हैं। आपके अंदर वो स्पार्क है, और आप जब भी आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों इनको पेन दे रहे हैं, ये सब चीज़ जो है ये खोजना चाहते हैं, आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है भाई जो इनको पागल बना रहा है। ठीक है, पागल बना रहा है। तो आप अपने आप में खिल रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। देखो दो तरह के लोग होते हैं, ये जो भी सेल्फ लव, सेल्फ केयर मजबूरी में आके ट्राई किए, मजबूरी में आके अपने आप ध्यान दिए, ट्रांसफॉर्म हो गए, समझ गए कि आपको आप खुश नहीं रखेंगे, आपको आप प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जो है इनको लग रहा है कि आप जलाने, कुढ़ाने के लिए, तड़पाने के लिए ये सारा चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया प्यार आ सकता है, और मे बी कार्मिक छोड़ के अब न्यू लव, तो कहीं ये नया प्यार के तौर पे आपके पास आना चाहते हैं, या कोई और आएगा। मे बी आप लोग कहीं बाहर जाएं, पार्टी शार्टी करें न्यू ईयर में, है ना, ऐसा भी कुछ आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है जो कोई देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, अपना बेहद ख्याल रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर अपनाते रहें, अपने आप को हमेशा खुश रखें। थैंक यू गॉड, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।